साथियों प्रणाम। मैं विवेक कुलश्रेष्ठ, प्रभारी सॉफ्टवेयर सेल भरतपुर। आज आपके सामने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। इस ट्यूटोरियल में सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से उपयोग में लाना है, आश्रम लेखों की एंट्री कैसे की जानी है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के विभिन्न भागों के माध्यम से आपको बताया और समझाया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं डेवलपमेंट आश्रम आईटी हेड श्री भविष्य गोयल जी के द्वारा किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य आश्रम के सभी लेखों जैसे कैश, बैंक, काइंड रसीदें, स्टॉक आउट, बैंक लेजर एवं बैलेंस शीट को ऑनलाइन संधारित करना है। सॉफ्टवेयर के उपयोग से सभी सेवा साथी आश्रम के लेखों का हिसाब कम समय में और पूरी विश्वसनीयता के साथ कर सकते हैं। आशा है आप इस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के माध्यम से सॉफ्टवेयर के विभिन्न भागों को अच्छी तरह से समझकर इसका उपयोग आश्रम लेखों को संधारित करने में करेंगे। धन्यवाद। तो आइए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल में सॉफ्टवेयर की एक लिंक है, आईपी एड्रेस है, वो यहाँ पर डालेंगे। एड्रेस बार में डालने के तुरंत बाद ही हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे सॉफ्टवेयर का पैनल इस प्रकार से है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता है। प्रत्येक आश्रम को उसका अलग अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। आप वहां अपना कोड डालें, पासवर्ड डालें और सॉफ्टवेयर को ओपन करके इसमें एंट्री कर सकते हैं। आइए किस प्रकार से इसमें एंट्री होगी वो मैं आपको क्रम वाइज बताता हूँ। इस प्रकार से ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक मेन्यू दिया हुआ है जिसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। सबसे पहले है ऐड न्यू इनमेट, ऐड कैटल, ट्रांसफर, डिस्चार्ज, डेथ, बुकिंग, पेमेंट, इन एंड आउट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, चालान एंड वाउचर, रिपोर्ट्स, सेटिंग, लॉग आउट। इन सभी ऑप्शन पर हम क्रम वाइज अलग अलग भाग में सारे ऑप्शनों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है ऐड न्यू इनमेट। इस पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू इनमेट क्या है? ऐड न्यू इनमेट हमारे प्रभु जी से संबंधित विवरण को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन है। महिला प्रभु जी, मेल प्रभु जी या ट्रांसजेंडर प्रभु जी, जो भी हमारे आश्रम में भर्ती होते हैं, उनका विवरण हमें यहाँ पर फॉर्म में फिल करना होता है। मान लीजिए हमारे पास एक महिला प्रभु जी आई हैं, तो हम फीमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सामने हमारे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को हमें भरना है जिसमें प्रभु जी की सारी इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। देखिए सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी प्रभु जी हमारे आश्रम में आते हैं उनकी एक फाइल हम तैयार करते हैं और उस फाइल पे पर्टिकुलर एक नंबर दिया जाता है, वही हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। 1 से लेके 10, 10 से लेके 100 तक, 100 से लेके 1000 तक फाइलें बनती जाती हैं। वही नंबर हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में डालना होता है। मान के चलिए 550 नंबर की हमारी एक फाइल है और हम इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से किया जाएगा? फाइल नंबर डालेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इसके बाद पर्सन का नाम, महिला है तो श्रीमती निर्मला जी। एडमिशन डेट, जिस तारीख को हम उन्हें भर्ती कर रहे हैं, आज 6 तारीख है तो 6 तारीख को हम उसको भर्ती कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 तारीख डालेंगे। अपलोड फोटो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जैसे ही वो हमारे आश्रम में भर्ती होने के लिए आते हैं तो उनका एक फोटो हम क्लिक करके अपने कंप्यूटर में ले लेंगे और कंप्यूटर में लेने के बाद महिला प्रभु जी का फोटो सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से उनकी डेट ऑफ बर्थ, अगर हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो यहाँ डालेंगे और अगर नहीं मालूम है तो हमें डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को खाली छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद रिलीजन,
हिंदू हो सकती हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं। ये महिला प्रभु जी हिंदू हैं तो हम यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनका वजन हम लेंगे और वो वजन यहाँ पर डालेंगे। 45 kg इनका वजन है, वेट है। इनकी हाइट देखेंगे 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट है। अगर इनके पास आधार कार्ड हमें प्राप्त हुआ है, मिला है या वोटर आईडी मिली है तो उसका नंबर डालेंगे, नहीं तो ये दोनों कॉलम खाली छोड़ देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क वो मार्क होता है जो शरीर के किसी भी अंग पर होता है जिससे कि आदमी की पहचान की जा सके। वो कुछ भी हो सकता है, कटे का निशान हो सकता है, तिल का निशान हो सकता है, चोट का निशान हो सकता है। तो इन महिला प्रभु जी के सीधे हाथ पर कट का निशान है, तो हम यहाँ इस तरह से मेंशन करेंगे, कट मार्क ऑन राइट हैंड। इस तरह से हमें यहाँ पे मेंशन करना है। इनकी एज अगर हमें मालूम है तो भरेंगे, नहीं तो अनुमानित एज यहाँ पे भरी जा सकती है। 35 साल 6 महीने इनकी एज हम मान के चलते हैं। नेम गिवन बाय अपना घर, कई प्रभु जी ऐसे आते हैं जो अपना नाम भी नहीं बता पाते, बोल नहीं पाते हैं, या बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं, उनकी मेंटली स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो कुछ बोल पाए। तो उस कंडीशन में अपना घर आश्रम उनको एक नाम देता है, वो नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए निर्मला जी का नाम हमने अपना घर आश्रम की तरफ से दिया और वो नाम है सीता जी। सीता जी नाम डालने के बाद एडमिटेड बाय, अपना घर टीम लेके आई है, खुद चल के आए हैं या कोई फैमिली मेंबर उनको दे गया है या कहीं किसी और प्रकार से आए हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से आए हैं। कई बार पुलिस वालों को भी प्रभु जी दयनीय हालात में मिलते हैं, उस स्थिति में पुलिस वाले भी अपना घर आश्रम में प्रभु जी का दाखिला करा देते हैं, भर्ती करा देते हैं। अब यहाँ पर निर्मला जी को अपना घर आश्रम की टीम लेकर आई है तो यहाँ पर हम डालेंगे टीम अपना घर, एडमिटेड बाय टीम अपना घर। इसके बाद का फॉर्म है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये जब उनकी हम भर्ती करते हैं अपने आश्रम में, उस समय ये चेक करने की चीजें होती हैं, जैसे उनका हेल्थ स्टेटस। जब वो आश्रम में भर्ती कराए जा रहे हैं तो उनका हेल्थ स्टेटस क्या था, क्या है। यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, मेंटली अनहेल्दी, फिजिकली अनहेल्दी या अदर। तो निर्मला जी जो है मेंटली अनहेल्दी हैं तो यहाँ पर हम मेंटली अनहेल्दी सेलेक्ट कर लेंगे। इनकम्प्लीट एड्रेस में वो एड्रेस डालेंगे जो अपना घर आश्रम का है, क्योंकि प्रभु जी को रेस्क्यू किया गया है तो उनका तो एड्रेस कोई हमें मिलेगा नहीं, इसीलिए हम अपना ही एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। इनको हमने भरतपुर से लिया है तो हम डालेंगे अपना घर आश्रम भरतपुर। राजस्थान में पड़ता है भरतपुर, इसलिए राजस्थान इसकी स्टेट डाल देंगे। फुल एड्रेस में भी अपना घर आश्रम भरतपुर ही डालेंगे। कंट्री का नाम इंडिया आएगा। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वो शहर जहां अपना आश्रम स्थित है उस शहर का नाम डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर भरतपुर है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरतपुर ही रखेंगे। गार्जियन नेम, मान के चलिए कि कोई फैमिली मेंबर इनको यहाँ से एडमिट कराने आया है तो इस फैमिली मेंबर के लिए हमें गार्जियन नेम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर टीम अपना घर ने प्रभु जी को भर्ती कराया है तो यहाँ पर गार्जियन नेम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको हम खाली छोड़ देंगे। अगर कोई फैमिली मेंबर इनको हमारे यहाँ भर्ती कराता है तो उनका नाम, प्रभु जी से उनका संबंध और उनका मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इफ इनमेट रिलेटिव इज ऑलरेडी एडमिटेड इन आश्रम, मान के चलिए निर्मला जी का कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार पहले से ही हमारे घर में अपना घर आश्रम में एडमिट है, तो उस कंडीशन में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम और रिलेशन विद इनमेट, प्रभु जी के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। पिकअप या बर्थ प्लेस,
क्योंकि इनके पास इनका आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो हमें इनका वर्क प्लेस तो मालूम नहीं है कि ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए हैं। तो हम इस जगह पर पिकअप प्लेस डाल देंगे जहां से अपना घर की टीम ने इनको रेस्क्यू किया है। इनको रेस्क्यू किया गया है रेलवे स्टेशन भरतपुर से। तो हमें यहाँ पर ये मेंशन करना है। इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर वो व्यक्ति होता है जो हमें प्रभु जी के बारे में सूचना देता है कि दयनीय हालत में रेलवे स्टेशन पे कोई प्रभु जी पड़े हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति है। तो जो हमें इन्फॉर्म करता है उस व्यक्ति का नाम हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अब हमें निर्मला जी की जो सूचना दी थी वो सूचना दी है श्री देवेंद्र गुजर जी ने। इनका एड्रेस है STC हाउसिंग बोर्ड भरतपुर। इनका मोबाइल नंबर हम डालेंगे यहाँ पर। ये सभी चीजें मैंडेटरी हैं, यानी आवश्यक है इनको भरना। अगर हम इन्हें नहीं भरेंगे तो हमारा फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है, ये भरना ही है हमको। इसके आगे चलते हैं। एडमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स। जैसा मैंने पहले बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑफिसर इनको लेकर आया है तो उस सूरत में हमें इनका विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा भी है, होता है कि एक आश्रम दूसरे आश्रम में प्रभु जी को स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम अपना घर आश्रम भरतपुर ने अपना घर आश्रम अलवर के लिए प्रभु जी को ट्रांसफर किया, तो उस जगह पे हम ऑर्गेनाइजेशन में अपना घर डाल देते हैं। या कोई और NGO संस्थान जो सेवारत कार्यों में है, प्रभु जियों की सेवा करते हैं या इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, तो उन लोगों का नाम, उन लोगों के संस्थान का नाम भी हम यहाँ पर ऐड करके ऑर्गेनाइजेशन नेम में डाल सकते हैं। अब चूंकि निर्मला जी को तो अपना घर आश्रम की टीम लेके आई है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन हम डालते हैं तो एक आश्रम दूसरे आश्रम को जब प्रभु जी को ट्रांसफर करेगा तो कोई ना कोई लेटर अवश्य देंगे, और उस लेटर नंबर को हमें इस जगह पर मेंशन करना है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने इनको रेस्क्यू किया है, निर्मला जी को। नेम ऑफ एंटेंट, एंटेंट यानी शामिल होने वाला। प्रभु जी को रेस्क्यू करते समय उनको लाने वाले हमारे सेवा साथियों का पूरा विवरण यहाँ पर डाला जाएगा, किस व्हीकल से, किस वाहन से उनको लाया गया, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होंगी। व्हीकल नंबर है हमारा RJ05 CB 4315। सेवा साथी जो उनको लेकर आए हैं श्री लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी लेकर आए हैं। लक्ष्मीकांत जी का मोबाइल नंबर हम डालेंगे यहाँ पर, मोबाइल नंबर डाल देंगे। नेम ऑफ एंटेंट, यदि सेवा साथी के अलावा भी कोई व्यक्ति है जो उनको लाने में शामिल है तो उनका नाम भी यहाँ पर डाला जा सकता है मोबाइल नंबर के साथ। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनकी हेल्थ कैटेगरी क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या था, मेंटली अनहेल्दी थे। इसके अलावा भी अगर उनको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो वो यहाँ पे भी डाला जा सकता है। जैसे अगर वो ब्लाइंड है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, या हार्ट की कोई डिसीज है, HIV है। अब यहाँ पर जो निर्मला जी हैं वो मेंटली रिटारगेट है, तो मेंटली रिटारगेट हम डालेंगे। प्रभु जी की कोई भी मेंटल कैटेगरी, फिजिकल हेल्थ की कैटेगरी, वो हमें सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। अब ये मेंटली रिटारगेट है तो हम इनको मेंटली रिटारगेट में डाल देते हैं। वार्ड नंबर, अपना घर आश्रम में प्रभु जियों को रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वार्ड बनाए गए हैं। प्रत्येक आश्रम में अलग अलग वार्ड है, कोई वार्ड नंबर से भी है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनका नाम भी दिया गया है। तो वो वार्ड जब हम यहाँ देखेंगे तो उन वार्डों का मेंशन होगा अपने अपने आश्रमों के हिसाब से। तो यहाँ वार्ड नेम, वार्ड नंबर 1 दिया गया है। तो जैसे ही हम वार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, हमारे प्रभु जी का एडमिशन वार्ड नंबर 1 में हो गया।
वार्ड अवेलेबल सीट, हमारे इस एक वार्ड में, वार्ड नंबर 1 में 100 प्रभुजियों को रखने की क्षमता है। तो ये हमको यहाँ पर पूरा टोटल बताएगा कि इतने प्रभुजी एक वार्ड में रखे जा सकते हैं। केयर टेकर का नाम, वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में एक केयर टेकर अवश्य होते हैं जो कि प्रभु जी की सेवा, उनकी दवाइयाँ, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, नहलाने धुलाने का ध्यान रखते हैं। तो हम उन केयर टेकर का नाम यहाँ पर डालेंगे जो उनकी सेवा करेंगे या कर रहे हैं। दिलीप गुना जी केयर टेकर है जो प्रभु जी की सेवा करते हैं वार्ड नंबर 1 में, उनका नाम डाल देंगे। कमेंट अगर आप डालना चाहें कोई है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नोट, if you leave these things your form will status will appear incomplete। अगर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, इन ऑप्शन को छोड़ देते हैं तो हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा कि प्रभु जी को एडमिट करते समय, भर्ती करते समय हम उनका मेडिकल टेस्ट लेते हैं जिसमें उनका हेल्थ चेकअप होता है, उनका HIV टेस्ट होता है, महिला है तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, और अगर कोई और बीमारी उनको है तो वो टेस्ट भी हम अदर में लिखकर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये सारी फील्ड भरना आवश्यक है, बिना इन फील्डों के भरे हुए हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये सारी फील्ड भी हमें भरनी है, टेस्ट करने हैं उनके सारे। इनमेट यूट्यूब URL, कई प्रभु जी ऐसे भी आते हैं जिनके वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डले होते हैं या पड़े होते हैं या अपना घर आश्रम की टीम के द्वारा बनाए जाते हैं। वो बनाने का कारण ये है कि कभी उनको पुनर्वासित करना पड़े, उनका कोई जान पहचान का यूट्यूब पे या फेसबुक लिंक से अगर मिल जाता है तो वो लिंक उस समय बहुत यूजफुल होती है। अगर किसी प्रभु जी की लिंक हमने बनाई हुई है तो इस जगह पर वो लिंक हमें कॉपी करके पेस्ट करना होता है जिससे कि ये फॉर्म के साथ में सबमिट हो जाए। अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। रिसिप्ट मोड इफ अवेलेबल, इसका मतलब है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे कैश, चेक, ऑनलाइन। जब हम प्रभु जी को अपने आश्रम में भर्ती कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो उनके पास कोई ना कोई सामान या पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ सामान मिलता भी है, पैसे मिलते भी है, कई बार मिलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, ना पैसे होते हैं उनके पास ना कोई सामान होता है। तो ये जो निर्मला जी प्रभु जी हैं, इनके पास हमें पैसे मिले हैं। देखिए प्रभु जी हैं तो ना चेक होगा इनके पास, ना ऑनलाइन होगा, पैसा मोस्टली कैश में ही हमें मिलेगा। तो जैसे ही कैश पे क्लिक करेंगे यहाँ पर करेंट डेट और अमाउंट का एक ऑप्शन खुलेगा। आज 6 तारीख में हम इनका एडमिशन कर रहे हैं तो 6 तारीख ही डालेंगे। अमाउंट, निर्मला जी के पास से हमें 55 रुपए प्राप्त हुए हैं। ये पैसे की रसीद हमें बनानी पड़ेगी, वो इसलिए कि ये पैसा हम अपने आश्रम में जमा कर लेंगे और जब प्रभु जी का ट्रांसफर करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे या उनको पुनर्वासित करते हैं उनके घर के लिए, उस समय ये पैसा वाउचर काट के हम उनको वापस दे देंगे जिससे कि वो पैसा लेके अपने घर जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये रसीद काटना बहुत आवश्यक है। जो भी उनके पास पैसा मिला हुआ है उसकी रसीद काटना यहाँ बहुत आवश्यक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कमेंट, अगर आप कोई कमेंट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ा जा सकता है। थिंग्स काइंड, कई बार ऐसा है कि प्रभु जी जब हमें मिलते हैं तो उनके पास पैसा तो नहीं होता लेकिन कुछ सामान उनके पास होता है। जैसे कोई छोटा बक्सा मिल जाता है या कोई बाल्टी है या कोई खाने पीने का बर्तन है। महिला प्रभु जियों के पास में झुमके मिल सकते हैं, पैरों के बिछुए मिल सकते हैं, हार मिल सकता है, चूड़ियां मिल सकती हैं। तो वो सामान भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं जिससे कि जब वो पुनर्वासित हो तो उनको वो सामान वापस कर दिया जाए। तो निर्मला जी के हाथ में हमें 2 चूड़ियां मिली हैं जो कि पीतल की हैं, तो हम यहाँ पर वो चीजें मेंशन कर देंगे जिससे कि जब वो वापस जाए तो उनको वो सामान उनको दे दिया जाए। यहाँ डालेंगे हम पीतल की चूड़ियां, 2 पीस मिले हैं तो यहाँ पर 2 पीस डाल देंगे। एक बार पूरे फॉर्म को दोबारा चेक कर लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई डेट तो गलत नहीं हो गई। ये सारी चीजें एक बार दोबारा से चेक करने के बाद हमें फॉर्म को सबमिट करना होगा।
सारी चीजें ओके हैं। अब हम इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे हम देखेंगे कि हमारे स्क्रीन के ऊपर पूरा विवरण प्रभु जी का दिखाई देने लगेगा, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उनका नाम आएगा, आश्रम ने जो नाम दिया है वो आएगा, किस वार्ड में उनको एडमिट किया है वो आएगा, किस गाड़ी से लाए थे वो आएगा, क्या मोबाइल नंबर था सेवा साथी का वो आएगा, और उनके पास हमें क्या सामान मिला वो भी आएगा। देखिए पीतल की चूड़ियां मिली थी 2 पीस, वो यहाँ पे आ गया, रुपए मिले थे 55, वो आ गया। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है एडमिशन का। प्रभु जी के एडमिशन की जितनी भी कार्यवाही हमने की है वो सारा सॉफ्टवेयर में हमने मेंशन किया है, और मेंशन करने के बाद जैसे ही हमने फॉर्म को सबमिट किया है इस प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करके आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर प्रभु जी की जो फाइल बनाई है उस फाइल के अंदर लगा सकते हैं, जो कि आगे हमारे काम आएगा, क्योंकि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रभु जी के बारे में दी गई है। आज के ट्यूटोरियल में हमने प्रभु जी का एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो सीखा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसफर, डिस्चार्ज और डेथ के बारे में सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से फीडिंग करनी है वो हम देखेंगे, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, और यदि किसी प्रभु जी की डेथ हो जाती है तो उसको किस प्रकार से मेंशन किया जाएगा। आशा है आप अच्छी प्रकार से इसको समझे होंगे। अगले पार्ट तक के लिए प्रणाम।